हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी के बारे में बात करेंगे। क्रिसैंथेमम एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और सर्दियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। बहुत सी जगह पर क्रिसैंथेमम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, बहुत सी जगह पर अभी कलियां ही आ रही होंगी। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कहीं टेम्परेचर हाई होता है, कहीं टेम्परेचर लो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अभी हमारे यहाँ पर इसमें कलियाँ आ रही हैं। क्रिसैंथेमम एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इसकी खासियत यही है कि इसके फूल बहुत दिन तक रहते हैं। जितना समय इसमें कलियां आने में लगता है, बनने में लगता है, खिलने में लगता है, उससे ज़्यादा समय तक इसके फूल रहते हैं। तो सबसे अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट तो यही लगता है, क्योंकि इसमें फूल काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक क्रिसैंथेमम का कोई भी प्लांट नहीं है तो आप जाइए लोकल नर्सरी पर और लेकर आइए, क्योंकि अभी नर्सरी में बहुत सारे प्लांट हैं, इसके मिल रहे हैं, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं ये। तो ज़रूर ऐड कीजिए और देखिए कुछ प्लांट पर तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, कलियाँ लगभग खिल चुकी हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। ईजी टू ग्रो, ईजी टू केयर प्लांट है। बस इस प्लांट की एक खासियत है कि एक तो ये बहुत टाइम तक फ्लावरिंग करता है, बहुत दिनों तक इस पर फूल बने रहते हैं, लेकिन इसमें एक कमी भी है, जो इसमें पानी की आपको ध्यान देना है। वाटरिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक भी दिन इसमें वाटरिंग स्किप नहीं करनी है। अगर आप इसमें एक भी दिन पानी देना भूल जाते हैं तो ये पौधा मुरझाने लगता है, और ख़ास तौर पर जब इसमें कलियां आ रही हो तब तो आपको बिल्कुल भी इसका वाटरिंग स्किप नहीं करनी है। तो पानी बिल्कुल भी आप इसको एक भी दिन देना ना बंद करें, नहीं तो ये पौधा मर सकता है, मुरझा सकता है, और जो इस पर कलियां बन रही हैं वो भी मुरझा जाएंगी। तो सर्दियों में इस पौधे का आपको ध्यान रखना है और इस समय आपको इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करना होता है, क्योंकि अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए उसके लिए फर्टिलाइज़र तो ऐड करना ही होगा, जिसके लिए आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो उसमें काऊ डंग हो सकता है यानी गोबर की खाद, या जो आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप घर पर बनाते हैं, कुछ भी आप यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो जो आपके घर में सब्जियों के छिलके निकलते हैं उनको आप सॉइल में ऐसे ही दबा देंगे, वो भी फर्टिलाइज़र का ही काम करेंगे। तो सॉइल में दबा दीजिए, वो भी फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो इसमें परेशानी आती है, जो इसकी बीमारी कहलाती है, जो इसमें एक डिज़ीज़ हो जाती है, वो ये होती है कि इस पर ये जो ब्लैक इंसेक्ट्स है आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये लग जाते हैं। तो लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और जो इसका स्टेम होता है, जो इसकी स्टिक होती है, जो फ्लावर बड के नीचे जो पूरी इसकी जो स्टिक है एक, उससे ये रस जो होता है वो लेते रहते हैं, और जो फूल खिलेगा वो बहुत ही छोटा खिलेगा और देखने में भी वो सुंदर नहीं होगा, उसका कलर भी हल्का सा उड़ा उड़ा सा रहेगा। तो इनको हटाना ज़रूरी है। तो इनको किस तरह से हटाया जाए, इसको आप दो तीन तरह से हटा सकते हैं। एक तो आप नीम ऑयल में कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी लिक्विड सोप मिला करके, जैसे 1 टेबल स्पून नीम ऑयल लीजिए, 1 टेबल स्पून आप कोई भी लिक्विड सोप लीजिए, या फिर जो डिटर्जेंट होता है आप वो ले सकते हैं, और उसको लगभग 1.5 लीटर वाटर में आप लीजिए और उस पर वाटर स्प्रे कर दीजिए। ये तो एक इसका तरीका हुआ। तो अगर आप ये 3 से 4 दिन में करेंगे, 3 से 4 दिन तक लगातार करेंगे तो ये अपने आप हट जाएंगे और आपका पौधा स्वस्थ दिखेगा। तो सबसे बड़ी बीमारी जो गुलदाउदी की होती है यही होती है, या फिर इसमें वाइट मिलीबग्स लग जाते हैं, जो कि आपको एक पाउडरी मिलीबग होता है, एक बग होता है जो कि पाउडर की तरह होता है वाइट कलर में। तो आपने सभी ने देखा होगा, ज़्यादातर गार्डन में वही प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी आप नीम ऑयल और डिटर्जेंट या लिक्विड सोप से दूर कर सकते हैं। उसका स्प्रे आप कर दीजिए और 2-3 दिन तक लगातार कीजिए, आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे आसान जो इसका तरीका है वो नॉर्मल वाटर स्प्रे है, जैसे कि हम कर रहे हैं। नॉर्मल वाटर स्प्रे से आप इसको हल्का सा हाथ से हटा दीजिए और ये हट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा इंसेक्ट होता है और भीगने की वजह से, क्योंकि इस पर पानी पड़ जाता है, तो इसके पंख बेकार हो जाते हैं और ये आपके गार्डन में से तुरंत हट जाते हैं। तो ये तो इसका एक सबसे आसान तरीका है जो कि हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। हम वैसे नीम ऑयल और लिक्विड सोप का भी इस पर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको कुछ भी तैयारी नहीं करनी होती है। नॉर्मल वाटर का स्प्रे आप लगातार कीजिए
2 से 3 दिन तक कीजिए लगातार, ये आपको नहीं दिखेंगे। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है आपको जब भी दिखाई दे आप इस पर तुरंत नॉर्मल वाटर का स्प्रे कर दीजिए, ये तुरंत हट जाते हैं। तो जो पहला तरीका है वो नीम ऑयल और लिक्विड सोप का तरीका है। दूसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका है वो ये वाटर स्प्रे का तरीका है, जो कि हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं अपने गार्डन में। और एक और तरीका है जिससे आप इनको अपने गार्डन से दूर भगा सकते हैं। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि ये सभी में हैं और ये दोबारा नहीं आएंगे, और दोबारा आएंगे तो हम इसमें दोबारा से वाटर स्प्रे कर देंगे। और ये इसका तीसरा सबसे आसान तरीका है जो कि राख है, लकड़ी की राख है ये। इसको आप जहाँ भी जो भी इसमें आपको ये ब्लैक इंसेक्ट दिखाई दे, इन पर आप हल्का से इसको छिड़क दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए, ये तुरंत हट जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं अपने घर में जो सेम के पौधे जो कि बीन्स होती हैं वो ग्रो कर लेती हैं, या फिर कोई भी लौकी वगैरह के पौधे ग्रो करती हैं, तो वो कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करती हैं। वो ऐसे ही जो राख होती है उनके घरों में जो कि चूल्हे से निकलती है, तो उनको ये छिड़क देती हैं, उस पर स्प्रे कर देती हैं और उसी से ही ये उनको दूर भगा देती हैं। तो ये ग्रामीण इलाकों में यूज़ किया जाता है, इस तरह से भी आप इनको दूर भगा सकते हैं। तो 3 तरीके हमने बताए, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता हो, जो भी मेथड अच्छा लगता हो वो आप फॉलो कीजिए। तो हमें तो सबसे अच्छा जो लगता है वो वाटर स्प्रे लगता है। वाटर स्प्रे में आपको कोई भी बहुत सारी चीज़ें जुटाने की ज़रूरत नहीं होती हैं कि आपको नीम ऑयल भी चाहिए या लिक्विड सोप भी चाहिए, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं आपकी अपने गार्डन में। तो ये काम आप हमेशा शाम को कीजिए, सुबह में नहीं करना है ये काम, क्योंकि अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कोई केमिकल पेस्टिसाइड भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको शाम को ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं और इन इंसेक्ट्स को या मिलीबग्स को आप अपने गार्डन से दूर भगा सकते हैं। मिलीबग के लिए भी हम नॉर्मल वाटर का ही स्प्रे करते हैं। इस तरह से हम अपने गार्डन से सभी इंसेक्ट्स को भगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो साइड में बेल बटन आता है उसे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी बताइए, हम उस चीज़ में सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने गार्डन से मीलीबग्स या फिर ये जो ब्लैक इंसेक्ट्स होते हैं इनको हटाने का, क्योंकि एक बार इन पे जब वाटर स्प्रे हो जाता है तो इनके पंख बेकार हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। तो जब दोबारा से इसमें ये ब्लैक इंसेक्ट आपको दिखाई दे तो वो वाले इंसेक्ट नहीं होते हैं, वो तो मर चुके होते हैं, तो वो नए आ जाते हैं, तो उनको भी आप दोबारा वाटर स्प्रे करके हटा सकते हैं। बाकी आप अगर राख डालना चाहते हैं जो कि वुड ऐश होती है तो राख का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नीम ऑयल और लिक्विड सोप का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो गुलाब के पौधे में करली लीव्स हो जाती हैं या फिर मिर्च के पौधे में करली लीव्स हो जाती हैं, उसमें भी आप नीम ऑयल और डिटर्जेंट जो कि लिक्विड सोप किसी का भी आप मिक्स कीजिए, उसको आप यूज़ कीजिए, पेस्टिसाइड का काम करता है वो। आपको जितने भी आपके पौधे हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई क्वेरी है आपकी प्लांट से रिलेटेड या प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावर बर्ड्स आ रही हैं, और जल्दी ही हम वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम अपने सभी प्लांट्स की, जितने भी क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं, कलरफुल प्लांट्स हैं, उनका वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, कोई बटन क्रिसैंथेमम है, कोई सिंगल पेटल वाला क्रिसैंथेमम है, कोई डबल पेटल वाला क्रिसैंथेमम है, और कोई बुशी क्रिसैंथेमम है। तो इस तरह से जितने भी छोटे से छोटे प्लांट भी हमारे गार्डन में हैं सभी में कलियां आने लगी हैं। तो ये एक रेन लिली अभी भी खिल रही है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि रेन लिली हमारे गार्डन में अभी तक खिल रही है।